नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे रामपुर विधानसभा सीट के बारे में। रामपुर विधानसभा सीट या रामपुर जिले का नाम आते ही अगर पहला नाम कोई दिमाग में आता है तो वो हैं आजम खान साहब। कुछ लोग मेरे इस बात से भी नाराज़ हो जाते हैं कि मैं आजम खान को आजम खान साहब कहकर क्यों बोलता हूँ। लेकिन भाई जिस तरह का कैलिबर उनका रहा है और जितने समय तक उन्होंने लगभग 4 दशक तक उन्होंने जिस तरीके से राजनीति को डोमिनेट किया है तो इन्हें आजम खां साहब तो कहना बनता ही है। लेकिन रामपुर विधानसभा सीट का ये जो उपचुनाव होने जा रहा है 5 दिसंबर को, इसमें अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आजम खां और उनका दबदबा, उनके परिवार का जो यहाँ पर मोनोपोली है वो इस चुनाव के साथ ख़त्म होने जा रही है। कल देर शाम आजम खां ने आसिम राजा को यहाँ से प्रत्याशी डिक्लेयर किया है समाजवादी पार्टी का। आप सब जानते होंगे कि आसिम राजा ने अभी हाल ही में लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था रामपुर से, वो भी लड़ा था आजम खां के कहने पर ही, और उस चुनाव को वो हार गए थे और बीजेपी के घनश्याम लोधी यहाँ से जीत गए थे लोकसभा का चुनाव। जब आजम खां जेल में थे तो आजम खां से अखिलेश यादव ने कहा था कि आपको लोकसभा से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, आप विधानसभा का चुनाव लड़ें, और लोकसभा से इस्तीफ़ा दिया आजम खां ने और विधानसभा का चुनाव लड़े, रामपुर से जीत भी गए। उधर अखिलेश यादव आजमगढ़ से जो इस्तीफ़ा दिया, करहल से विधायक बन गए। लेकिन आजम खां पर मुकदमे चल रहे थे बहुत सारे और हेट स्पीच के मामले में और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आजम खां को 3 साल की सज़ा हुई और उसकी वजह से इनकी विधायकी चली गई और अब ये चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं। एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, मैनपुरी की लोकसभा सीट जहां से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो खाली हुई है, वहां से डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं। उनके सामने बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। और एक मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट का उपचुनाव भी हो रहा है 5 दिसंबर को, जहां से बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी को डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से 2 साल की सज़ा होने की वजह से 2 साल की सज़ा हुई थी उन्हें, और उसके बाद उनकी अयोग्यता चली गई, अयोग्यता हो गई उनकी विधायक के तौर पर। उस उपचुनाव पर भी गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं मदन भैया, और बीजेपी ने टिकट दिया है विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को। उसे हम छोड़ देते हैं, अलग वीडियोस में मैं उनका जिक्र कर चुका हूं। रामपुर पर खासतौर से जिक्र करने जा रहा हूं। और देखिए, ये चुनाव आजम खां का क्या कह गए, कायदे से आजम खां अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशी तो उन्होंने ही डिक्लेयर किया है। अखिलेश यादव ने कह दिया था कि आजम खां साहब आप प्रत्याशी डिक्लेयर करें, मैं तो डिम्पल को चुनाव लड़वा रहा हूं मैनपुरी से, मैं तो यहाँ पर समय दूंगा अपना। और आजम खां को कह दिया गया था रामपुर के लिए। अब रामपुर से आजम खां के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो ऑलरेडी विधायक हैं, स्वार टांडा सीट है जो वहाँ से। अपनी बहू को ये एक चुनाव लड़ाना चाहते थे, पता नहीं कौन सी बहू है, छोटी बड़ी कौन सी, उसको भी चुनाव लड़ाना चाहते थे। लेकिन इन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो सारा परिवार राजनीति में लगकर घर कुनबा सब बर्बाद हो जाए। तो आजम खां ने अंत में खुद को क्विट करते हुए, पीछे हटते हुए, अपने एक चेले आसिम राजा को प्रत्याशी यहाँ से बनवा दिया। आसिम राजा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आसिम राजा का बैकग्राउंड क्या है। आसिम राजा आकाश सक्सेना का यहाँ पर मुकाबला करेंगे। आकाश सक्सेना जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और आकाश सक्सेना वो शख्स हैं जिनको आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो इस तरह के मीम्स आपको बहुत मिल जाएंगे। इन्होंने आजम खां पर बहुत सारे मुकदमे किए हुए थे, भ्रष्टाचार के, ज़मीनें कब्जाने के, बहुत सारी मुकदमेबाजी की, लंबे लंबे केस लड़े हैं इन्होंने। बीजेपी के नेता हैं, इनके पिता राज्य मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो इनको बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया था। और आकाश सक्सेना ने आजम खां के सामने अभी 2022 में मार्च में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी चुनाव लड़ा था और लगभग 55,000 वोटों से हार गए थे। आसिम राजा के बारे में आपको बताऊं कि आसिम राजा समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं और 2022 में हुए उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी थे। अभी जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें प्रत्याशी थे। इसमें घनश्याम लोधी थे जो बीजेपी के, उन्होंने हराया था। और आकाश सक्सेना के बारे में बता दूं कि इनका ऐलान भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से किया गया। कल दोपहर में आकाश सक्सेना का नाम डिक्लेयर किया गया और उसके बाद शाम को आसिम राजा का नाम डिक्लेयर कर दिया आजम खां ने। तो आजम खां के बारे में मैं आपको बता रहा था कि रामपुर विधानसभा सीट के इतिहास में
35 साल के बाद ऐसा अवसर आया है जब यहाँ चुनाव हो और आजम खां या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में ना हो। 1977 से लेकर 2022 तक 12 विधानसभा के चुनाव आजम खां लड़ चुके हैं, जिसमें से 10 बार उनको जीत हासिल हुई और 2 बार उनको हार का सामना करना पड़ा। 2019 में आजम खां के सांसद बनने के बाद उपचुनाव हुआ। उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा चुनाव मैदान में उतरी, उनकी जीत हासिल हुई और अब आजम के करीबी आसिम राजा इस पर उपचुनाव पर किस्मत आजमाएंगे। आजम खां चुनावी राजनीति में 1977 में आए थे पहली बार और तभी इन्होंने चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था और उस वक्त इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा माना जाता था। और इसके बाद आजम खां ने 1980 से लेकर 1993 के बीच 1980 से 1993 के बीच 5 विधानसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल की और 1996 का चुनाव वो कांग्रेस के अफरोज अली खां से हार गए थे। उस वक्त पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया था। इसके बाद 2002 से 2022 के बीच में हुए विधानसभा के 5 चुनाव में आजम खां ने लगातार जीत हासिल की। आजम खां ने पहली बार 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की। उस वक्त वो इस सीट से विधायक थे और उनके इस्तीफे के बाद उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा जो राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं, उनको चुनाव लड़ाया गया था, वो चुनाव जीत गई थी। इस बीच आजम खां पर कई मुकदमे दर्ज हुए। कोर्ट से कुर्की का वारंट जारी होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और पुत्र अब्दुल्ला आजम के साथ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। तीनों को सीतापुर की जेल में भेज दिया गया था। सभी मुकदमों में जमानत हो जाने के बाद पहले डॉक्टर फातिमा, बाद में अब्दुल्ला जेल से बाहर आ गए। आजम खां लगभग 27 महीने तक सीतापुर की जेल में रहे थे और जेल में रहते हुए ही उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नफरती भाषण के एक मामले में कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी अभी हाल ही में रद्द कर दी गई है, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि आसिम राजा ने ये कहा है कि मैं आजम खां की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हकीकत बात तो यही है कि अब आजम खां का दौर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आजम खां का नाम लेने वाला अब कोई नहीं रहा है। दूसरे एक और दिलचस्प बात है, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है। वैसे तो कांग्रेस मरी हुई पार्टी है। अभी जब रामपुर लोकसभा और आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने कह दिया था हम प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं और अब भी प्रत्याशी वो उतारने नहीं जा रही है, ना खतौली पर, ना रामपुर, ना मैनपुरी। लेकिन यहाँ पर एक शख्स हैं जिन्हें सब लोग जानते हैं रामपुर पर, और इन्हें मदर ऑफ रामपुर कहा जाता है, जिनको बेगम नूर बानो। यहाँ से कांग्रेस की सांसद भी रही हैं, वरिष्ठ नेता रही हैं और यहाँ की जो नवाब फैमिली है, आजम खां तो इसी तरह वैसे ही है, नवाब ववाब कुछ नहीं थे, लेकिन जो रामपुर की रियासत है वहाँ की जो नवाब फैमिली है ये उसकी बहू हैं। ये सांसद भी रही हैं और कांग्रेस की नेता भी हैं। इन्होंने बताया जाता है कि कल देर शाम एक मीटिंग की अपने घर पर और इन्होंने पार्टी हाईकमान से ये कहा कि हम लोग ये उपचुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग कहें तो हम अपना कैंडिडेट उतार दें। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नामांकन की आखिरी तिथि 17 तारीख है। 17 तारीख को ही आकाश सक्सेना और आसिम राजा भी शायद दोनों नामांकन करेंगे। तो कांग्रेस चाहती है और बल्कि नूर बानो चाहती हैं कि यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए और उनकी इसके पीछे जो मंशा है नूर बानो की वो ये भी है कि अगर यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी वो किसी को उतारें या खुद ही चुनाव लड़ें तो भले ही खुद ना जीत पाएँ लेकिन आजम खां को भी नहीं जीतने देंगी, क्योंकि आजम खां से उनका बड़ा वैर है। आजम खां को वो बिल्कुल भी लाइक कर नहीं करती हैं और दोनों यहाँ पर धुर प्रतिद्वंदी हैं। मुस्लिम घराने हैं दोनों ही और दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता लंबे समय से चलती रही है। तो फिलहाल मुझे ये नज़र आ रहा है कि आजम खां का तो क्या कहना चाहिए कि फातिया पड़ा जा चुका है। अब उनके राजनीतिक कैरियर को दफन कर देना चाहिए उन्हें, और अब मुझे नहीं लगता कि फिर कभी चुनाव लड़ पाएंगे। अब जब चुनाव होगा 5 साल बाद या 2024 का, 3 साल की तो सजा है, 2024 का तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। 2027 में चुनाव होगा यहाँ पर विधानसभा का, तब तक तो 80+ हो चुके होंगे, पैर कब्र में लटक रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आजम खां कुछ कर पाएंगे। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आजम खां का कैरियर ख़त्म हो चुका है। इसीलिए उन्होंने अपने चेले आसिम राजा को यहाँ विरासत सौंपी है और उनके परिवार में भी कोई अब सदस्य नज़र नहीं आ रहा। उनका बेटा अब्दुल्ला ज़रूर विधायक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आजम खां के बाद कोई उनकी विरासत को आगे बढ़ा पाएगा। अखिलेश यादव बिजी हैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने में मैनपुरी से, तो वो तो यहाँ पर आएंगे नहीं। ये चुनाव आजम खां को ही लड़वाना है और मुझे लगता है कि आजम खां अगर इस चुनाव में थोड़ा सा सीरियस होकर नहीं लड़े तो हो सकता है कि बीजेपी इस सीट को चुनाव को निकाल ले। वैसे यहाँ पर
80,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं और उन्हीं के दम पर आजम खां हमेशा जीतते रहे हैं। विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। और मुस्लिम वोट परसेंट यहाँ पर 50% से भी अधिक है, बाकी सभी अदर कास्ट का है। तो लेकिन आजम खां को अगर इस बात का या सपा प्रत्याशी आसिम राजा को इस बात का लाभ मिलने जा रहा है कि वो अकेले मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी को भी इसका लाभ मिलने जा रहा है कि वो अकेले हिंदू प्रत्याशी हैं। ना बसपा ने कोई प्रत्याशी उतारा है, ना कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी उतारा है। तो यहाँ पर कड़ा चुनाव होगा, और अगर ये चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई तो समझ लीजिए कि इस पर स्टैंप लग जाएगा कि आजम खां अब बीते हुए दिनों की बात हो चुके हैं और उनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। देखते हैं चुनाव में क्या होता है, हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और घंटी बजा दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, जिससे कि मेरा जब भी वीडियो आए, जैसे कि मैं अभी लाइव आया हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़ सकें और हमारे बीच में बातचीत हो सके। तो देखते रहिए। उपचुनाव पर हमारे वीडियो अभी कई आएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।